हरियाणा की सियासत के ट्रेडी किंग कहे जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के लिए 2024 का साल बेहद खास रहेगा, बेहद डिसाइडिंग रहेगा, बेहद निर्णायक रहेगा। 2014 में बीजेपी में शामिल होने के बाद वीरेंद्र सिंह केंद्र की सरकार में पहली बार मंत्री बने, पहली बार उनकी पत्नी विधायक बनी और उनके आईएएस बेटे बृजेंद्र सिंह भी 2019 में बीजेपी के टिकट पर सांसद बने। यानी बीजेपी ने वीरेंद्र सिंह को वो सब कुछ दिया जो 3 दशक तक वो हासिल करने के लिए कांग्रेस में संघर्ष करते रहे, लगातार वो मात खाते रहे और अपने अरमानों को दफन करते रहे। वीरेंद्र सिंह हरियाणा के सबसे लंबे समय से सीएम इन वेटिंग है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि बीजेपी के अंदर भी वो सीएम वेटिंग ही रहेंगे और बीजेपी ने उनकी सक्रिय सियासत को विराम लगा दिया है। ऐसे में 2024 के साल में वीरेंद्र सिंह घुटन की पॉलिटिक्स से बाहर निकलने के लिए क्या फैसला लेंगे, उस पर सबकी निगाह बनी रहेगी। ये सभी जानते हैं कि वीरेंद्र सिंह बीजेपी की पॉलिटिक्स में हाशिए पर है। उनकी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ कोई ट्यूनिंग नहीं है और वो जेजेपी के साथ बीजेपी के संबंध को लेकर, गठबंधन को लेकर बेहद नाराज हैं और वो अल्टीमेटम दे चुके हैं कि अगर बीजेपी हाईकमान ने जेजेपी के साथ गठबंधन कायम रखा तो उन हालात में वो बीजेपी को अलविदा कह देंगे। 2024 के साल में वीरेंद्र सिंह के लिए बड़ी चुनौती यह भी रहेगी कि वो बेटे बृजेंद्र सिंह के लिए दोबारा लोकसभा की टिकट कैसे हासिल करेंगे। बृजेंद्र सिंह एमपी के परफॉर्मेंस के तौर पर अभी तक फेल साबित हुए हैं और उनका नाम भी टिकट कटने वाले सांसदों की सूची में शामिल है। ऐसे में वीरेंद्र सिंह के लिए सबसे पहली चुनौती तो यही रहेगी कि वो अपने बेटे बृजेंद्र सिंह के लिए लोकसभा की टिकट कैसे बरकरार रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की टीम में शामिल होने के लिए ही बृजेंद्र सिंह ने आईएएस की नौकरी छोड़ी थी और वो लगातार दूसरी बार एमपी बनकर मोदी सरकार में मंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं और इसलिए वो वीरेंद्र सिंह को पार्टी छोड़ने से भी रोक रहे हैं। वीरेंद्र सिंह बीजेपी को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स में उनके सपने दफन हो गए हैं, उनका रास्ता बंद हो गया है और उनकी परिवार की पॉलिटिक्स पर ग्रहण भी लग गया है। वीरेंद्र सिंह की फैमिली ने पिछले 4.5 साल बड़ी घुटन के साथ गुजारे हैं क्योंकि जेजेपी के साथ गठबंधन के चलते उनकी उचाना की पॉलिटिक्स पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कब्जा हो गया है। बीजेपी की सरकार होने के बावजूद उचाना के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जींद के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और पॉलिटिकल पावर के अंदर अब वीरेंद्र सिंह के बजाय दुष्यंत चौटाला की तूती बोल रही है, उनका हुक्म चल रहा है। यही वजह है कि वीरेंद्र सिंह की फैमिली जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर सबसे ज़्यादा नाराज है, सबसे ज़्यादा खफा है और वो जेजेपी के साथ गठबंधन कायम रहने पर किसी भी सूरत में बीजेपी में नहीं रहेंगे। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि वीरेंद्र सिंह के लिए अभी कांग्रेस के दरवाजे भी नहीं खुले हैं। जिन हालात में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था, कांग्रेस आज भी वहीं खड़ी हुई है। ऐसे में उनके लिए कांग्रेस में वापसी भी आसान नहीं है। आम आदमी पार्टी भी वीरेंद्र सिंह को सीएम प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वहाँ भी उनके लिए ज़्यादा गुंजाइश नहीं बचती है। फिर वीरेंद्र सिंह अपने बेटे बृजेंद्र सिंह को अपनी सियासी विरासत 2024 में सौंपना चाहते हैं। ऐसे में अगर वीरेंद्र सिंह बीजेपी के अंदर रहते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि बृजेंद्र सिंह की लोकसभा की टिकट कट जाए और विधानसभा चुनाव में भी उचाना सीट पर उनकी पत्नी प्रेमलता की बजाय बेटे बृजेंद्र सिंह को बीजेपी टिकट देने का काम करे। बीजेपी इस समय युवा नेताओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ऐसे में वीरेंद्र सिंह की फैमिली अगर बीजेपी के साथ बरकरार रहती है तो उचाना की सीट पर बृजेंद्र सिंह चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जींद रैली में बृजेंद्र सिंह ने जो ऐलान किया था कि जेजेपी के साथ गठबंधन बीजेपी खत्म करे, तो ऐसे में बीजेपी क्या बृजेंद्र सिंह की शर्त को मानने का काम करेगी। वैसे सियासी संकेत तो ये बता रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का काम करेगी और उचाना सीट पर बृजेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता की बजाय बृजेंद्र सिंह को विधानसभा चुनाव लड़ाने का काम किया जाएगा। वीरेंद्र सिंह यही चाहते हैं कि सबसे पहले जेजेपी का गठबंधन से कलेश कटना चाहिए, जेजेपी के साथ गठबंधन टूटना चाहिए और उसके बाद ही बाकी के विकल्पों पर, बाकी की पॉलिटिक्स पर वो अगली कार्रवाई करने का काम करेंगे, अगला फैसला लेने का काम करेंगे। वीरेंद्र सिंह अब अपने बेटे की पॉलिटिक्स को जमाने के लिए, अपने बेटे की पॉलिटिक्स को बचाने के लिए ही और अपने गढ़ यानी उचाना की पॉलिटिक्स में अपने परिवार का दबदबा कायम रखने के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। बीजेपी अभी उन्हें रास नहीं आ रही है। बीजेपी ने उन्हें बेशक बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी में उन्हें वो खुली सांस नहीं आ रही है जिसके वो आदी रहे हैं। वो ना बीजेपी में खुलकर बोल सकते हैं, ना वो बीजेपी में खुलकर काम कर सकते हैं और बीजेपी ने उनके पर कतरने का काम किया है। जाट पॉलिटिक्स में भी बीजेपी के लिए वीरेंद्र सिंह अपने लिए किसी काम के नेता नहीं हैं।
पहली बार ऐसा हुआ कि ना तो उन्हें उत्तर प्रदेश में बुलाया गया, ना उन्हें राजस्थान में बुलाया गया और ना ही उन्हें मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए ड्यूटी पर लगाया गया। यानी वीरेंद्र सिंह बीजेपी के लिए अब बोझ बन चुके हैं, उनकी उन्हें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह को बीजेपी की जरूरत है। वो प्रधानमंत्री मोदी की टीम में कायम रहना चाहते हैं। वो दोबारा सांसद बनकर मोदी की टीम में मंत्री भी बनना चाहते हैं और बेटे की हसरतों के आगे कहीं न कहीं वीरेंद्र सिंह को घुटने टेकने पड़ रहे हैं। और यही वजह है कि चाहने के बावजूद भी वीरेंद्र सिंह बीजेपी को नहीं छोड़ पा रहे हैं और वो बीजेपी में बने रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। वीरेंद्र सिंह इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन कब टूटे और कब वो अलग होकर अपनी मंशाओं को पूरा कर सकें, उचाना की पॉलिटिक्स में अपने पुराने दबदबे को कायम कर सकें। 2024 के चुनाव में वीरेंद्र सिंह की फैमिली के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में वीरेंद्र सिंह, बृजेंद्र सिंह और प्रेमलता के सियासी समीकरणों को समझने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में वीरेंद्र सिंह की फैमिली के फाइनल फैसले को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।